जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज ABC दिया गया है, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींचा जाता है तो वो जो रेखा है ना, दो भुजा को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु उन भुजाओं को समान रेशियो में डिवाइड करती है। जिसे कहने का मतलब ये है थेल्स प्रमेय का कि ABC मैंने एक त्रिभुज लिया और भुजा AB, BC और AC किसी के भी समानांतर, किसी एक के समानांतर यदि मैं कहने कोई भी रेखा ड्रा करता हूँ, खींचता हूँ, तो मैंने क्या किया, DE रेखा BC के समानांतर खींचा। तो जो DE रेखा है ना, AB को और AC को D और E बिंदु पे कट करती है, तो जो D पॉइंट और E पॉइंट है ना, AB को क्या करते हैं AD/DB में, और E पॉइंट क्या करता है AC को AE/EC में डिवाइड करता है। यही हमारा थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय का मतलब है, एक बार मैं इसका स्टेटमेंट बोल देता हूं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। बात समझ में आ गया? चलिए करते थे। इसमें सबसे बड़ी बात, आज हम लोग थोड़ा सा टेक्निक को चेंज करेंगे। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, और इसको भी मैंने मिला दिया, ये भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन है, आपको रचना करना पड़ेगा। थ्योरम में रचना का बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने में, ठीक। चलिए, हमारा कंस्ट्रक्शन है। अगर मान लेते हैं ये हमारा M है और ये हमारा N पॉइंट है, ठीक। तो हम ये देखते हैं, आपको हम पिछले क्लास में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब पढ़ा रहे थे तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर कोई दो समानांतर रेखा हो, कोई दो समानांतर रेखा हो और इसके बीच में अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो उन त्रिभुजों के एरिया का अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें मुझे ऊंचाई करना होगा तो इसे सीधे परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। तो मैंने बताया था कि इनके इसके त्रिभुज फर्स्ट का और त्रिभुज सेकंड के एरिया का जो अनुपात होगा, एरिया 1 एरिया 2 का जो अनुपात होगा, अगर इसके बेस के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका मतलब आधार का अनुपात बराबर होता है। क्यों होता है मैंने आपको बताया था, अच्छे से प्रूव भी किए थे हम लोग। अगर मान लीजिए इसकी हाइट, तो इस वाले भी ट्रायंगल के लिए हाइट तो यही रहेगी और इस वाले भी ट्रायंगल के लिए तो हाइट h ही होने वाली है, क्योंकि चाहे इसमें डालिए लंब चाहे इसके बाहर डालिए, हाइट तो सेम होगी ना। हाइट का मतलब क्या होता है, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, वही ऊंचाई कहलाती है। तो सोचिए, इसका अगर मैं एरिया लिखूं तो 1/2 और बेस हमारा क्या है, मान लेते हैं B है, इसका बेस C है, तो B इंटू C होगा, सॉरी B इंटू H होगा। और इसका अगर एरिया लिखूं मैं तो 1/2 बेस C है इंटू हाइट H है। देखिए 1/2 HS, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचा, B/C होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे इस वाले में। हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं उस नियम को हटकर हम लोग अपना थोड़ा सा रूल देखेंगे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो ये रेखा आपको दिख रही है, कौन सा, AB, तो AB के पैरेलल आप यहां से एक रेखा ड्रा कर दीजिए। देखिए मैं क्या किया, AB के पैरेलल एक रेखा ड्रा कर दिया। ये क्या है, AB के पैरेलल है। ये रेखा हमारा PR है। ये रेखा क्या है, PR, जो AB के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि जो PR जो रेखा है हमारा, वो पैरेलल है किसके, PR पैरेलल है AB के, AB। ये मैंने क्या किया है, रचना किया है। बात समझिए, ये हम लोग ने क्या किया है, रचना किया है। अब देखिए, ये रेखा और ये रेखा दोनों जब समानांतर हैं तो इसके बीच में अगर जो भी त्रिभुज बनेगा तो उन दोनों त्रिभुजों का एरिया क्या का अनुपात
इनके आधार के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। अगर आप ध्यान से गौर करें तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है, तो ये वाला, और एक त्रिभुज बड़ा ये वाला बन रहा है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, तो ये वाला बन रहा है। तो हम जानते हैं अगर एरिया का अनुपात लिखें पहला वाले फिगर के, अगर हम कहें कि एरिया ऑफ कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB का जो अनुपात होगा क्या होगा, दोनों के आधार के अनुपात के बराबर। तो पहले वाले का आधार क्या है, तो AD है, और दूसरे का आधार क्या है, तो DB है। अब बताओ कोई दिक्कत है, सोचो कोई प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको फिर दोबारा से कन्फर्म करता हूं कि जहां अगर दो समानांतर रेखा मिले उसके बीच में जितना भी अगर त्रिभुज बने हैं तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया। क्लियर। अब हम यहां पे फिर क्या करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इस D पॉइंट से अब हम AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। अब देखिए इस D पॉइंट से हम AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। अब यहां पे फिर हम लिख देंगे, इसका नाम दे देते हैं XY। तो हम दे देंगे कि जो XY है वो पैरेलल है किसके, तो AC के। ये भी मैंने रचना किया है, ठीक है, ये सब पॉइंट रचना से है, याद रखिएगा। आपको ये दो कंस्ट्रक्शन करना था। अब ध्यान से देखिए, जब ये लाइन और ये लाइन दोनों जब समानांतर हैं तो इनके बीच में जितने भी त्रिभुज बनेंगे उनके एरिया का अनुपात क्या होगा, आधार के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए इसके अंदर ये त्रिभुज बन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। अब ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज कौन सा, ADE बनेगा और DEC बनेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, तो DEC में DEC। अब ध्यान से देखो, तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर दो समानांतर रेखाओं के बीच में जितने भी त्रिभुज बनते हैं तो उनके एरिया का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा, AE होगा, AE। अब हम देखते हैं कि इस वाले त्रिभुज में DEC में क्या होगा आधार, तो EC होगा, EC। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, समझ में आ गया है बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे कंसेप्ट और बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। आपसे एक कंसेप्ट ये इसमें छिपा हुआ बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। अगर आपको मैं कहूं कि एक समानांतर रेखा खींच दूं और एक समानांतर रेखा और खींच दूं, मैं इसमें देखिए 2-3 थ्योरम मैं प्रूव कर रहा हूं। देख लीजिए, एक थ्योरम तो ये प्रूव किए हम लोग कि दो समानांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के क्या होता है, तो बराबर होता है। अब हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम त्रिभुज किसकी बात करें, DBE का, और त्रिभुज यहाँ पे किसकी, DEC का, दोनों के लिए बेस तो हमारा क्या है, सेम है ना, DE है ना। दोनों त्रिभुज के लिए बेस हमारा क्या है, तो DE। हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज बने हमारा ऐसे, ये समानांतर रेखा है और यहाँ पे इसका बेस है B मान लेते हैं, और इसी को बेस मानकर एक और त्रिभुज बना है, ठीक, इसका भी तो बेस वही होगा ना। अब देखो ध्यान से, तो आपसे मैं ये पूछूं कि इसका एरिया का आपस में क्या होंगे, ध्यान से देखिए। अगर कोई दो त्रिभुज है, दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज, और
दोनों त्रिभुजों का अगर बेस मतलब आधार समान हो तो जितने भी इसमें त्रिभुज बनेंगे उन सभी का एरिया भी क्या होगा, समान होगा। ध्यान से देखिए, अब आपसे हम कहें कि अगर इस त्रिभुज की एरिया निकालें, मान लीजिए हाइट की बात करें तो हाइट तो यही होगी ना, अगर हाइट इसके लिए भी तो h होगी तो इसके लिए भी तो हाइट क्या होगी, h ही होगी। तो अगर एरिया निकालें हम तो 1/2 बेस b है और हाइट ये है, इसके लिए भी एरिया निकाले तो 1/2 बेस b है और हाइट। देखिए दोनों तो एरिया इक्वल आ रहा है, आपस में क्या हो रहा है, एरिया दोनों इक्वल है। तो हमको एक थ्योरम यहाँ पे ये भी मिला, ध्यान से देखिएगा, कि दो समानांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं यदि उनका बेस क्या हो, एक ही हो। मतलब कि दो समांतर रेखाओं के बीच जितना भी त्रिभुज बना लीजिए और सभी त्रिभुजों का यदि आधार एक ही है, समान है, तो उस सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि इक्वेशन फर्स्ट में जो DEB दिया है और DEC दिया है, दोनों तो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है ना, तो ये दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, अगर हम इक्वेशन बात करें, इस वाले इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, अभी इक्वेशन मत मानिए, इसको आप आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, DEB लिख सकते हैं, DEB। अब बराबर हम लिख देंगे AE बटा में EC। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला मुझे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट से मिला कि AD बाई जो DB होगा बराबर AE बाई EC। देखिए कितना इजी वे में हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूव किया। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हम लोगों ने आज इसमें 3 थ्योरम को प्रूव किया। पहला थ्योरम हमारा क्या कहता है, अगर दो समानांतर रेखा के बीच में अगर जितना भी त्रिभुज बना लीजिए, उन त्रिभुजों के एरिया का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। वो वाला मैंने थ्योरम लगाया यहां तक। दूसरा मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो समानांतर रेखा दी गई है और उसके बीच जितना भी त्रिभुज बनते हैं और सभी त्रिभुजों का आधार समान है, तो सभी त्रिभुजों का एरिया भी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ भी किया एरिया भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए जो DEB त्रिभुज बन रहा है और जो DEC त्रिभुज बन रहा है, दो समांतर रेखा के बीच है और दोनों का आधार क्या है, समान है, इसलिए दोनों का एरिया भी क्या होगा, आपस में समान होगा। तो मैंने उसी का यूज कर दिया। ठीक है, ये हमारा मेथड फर्स्ट था। इसको प्रूव करने के लिए मेथड फर्स्ट मतलब पहला नियम था। अब उतार लीजिए। गाइज अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही कंसेप्चुअल पॉइंट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।